दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ सामने आई है कि एक ऐसा मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो पिछले 161 सालों से सॉल्व ही नहीं हो पाई है, उसे सॉल्व करने का दावा हैदराबाद के मैथमेटिशियन डॉक्टर कुमार ईश्वरन ने किया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्राइस रखा गया है $10 लाख। ये प्रॉब्लम है रीमन हाइपोथेसिस, जो पिछले 161 सालों से सॉल्व ही नहीं हो पाई है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो गई तो दुनिया की इंटरनेट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसी के लिए ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इंडियंस का मैथमेटिक्स के साथ रिश्ता हज़ारों साल पुराना है, जहां आर्यभट्ट और भास्कराचार्य की ख्याति तो आप जानते ही हो। मॉडर्न टाइम्स में भी मैथमेटिशियन एस रामानुजन की कहानियों से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। मैथमेटिक्स के फील्ड की कई सारी मिस्ट्रीज़ आज भी अनसॉल्व है, जिसके बारे में उसके एक्सपर्ट्स आज भी डिस्कशंस और डिबेट करते रहते हैं। वैसे ही एक मिस्ट्री या पजल है रीमन हाइपोथेसिस, जिसे 1959 में जर्मन के बर्नहार्ड रीमन नाम के मैथमेटिशियन ने प्रपोज किया था। दरअसल ये हाइपोथेसिस प्राइम नंबर से रिलेटेड है, जिसका नंबर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर लगता है और इसमें हमें कोई क्लियर कट पैटर्न नहीं मिलता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जो सिर्फ खुद से या फिर नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। बर्नहार्ड रीमन का मानना था कि ये प्राइम नंबर्स भले ही कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो ना करते हो, पर इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इस रीमन हाइपोथेसिस को जन्म दिया और कहा कि प्राइम नंबर्स का फ्रीक्वेंसी रीमन जीटा फंक्शन नाम के इक्वेशन से बहुत मिलता जुलता है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक ओपिनियन है जो अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है, जिसे सॉल्व करने की मेहनत कई मैथमेटिक्स जीनियस ने की है, जिनमें जॉन नैश भी शामिल थे, जो फेमस मैथमेटिशियन और इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने फेमस गेम थ्योरी में अपना योगदान दिया था। लेकिन वो भी इस रीमन हाइपोथेसिस को सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन इसी हाइपोथेसिस को सॉल्व करने का दावा किया है डॉक्टर कुमार ईश्वरन ने, जो हैदराबाद के श्रीनिधि इंस्टीट्यूट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर है। वो कहते हैं कि उन्होंने इसे सबसे पहले 2016 में क्रैक किया था और अपने इस वर्क को ऑनलाइन पब्लिश भी किया था। लेकिन दुनिया में किसी भी रिसर्च के पीछे एक डिटेल और सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन होता है, जिसे हम पीयर रिव्यू कहते हैं। इस पीयर रिव्यू के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने दुनिया भर के कुछ 1200 मैथमेटिशियंस को इनवाइट किया था, ताकि वो ईश्वरन के वर्क का रिव्यू कर सके। लेकिन ईश्वरन के हिसाब से इनमें से सिर्फ 4 लोगों ने ईश्वरन के रिसर्च पर अभी तक कमेंट किया है। हालांकि इस रीमन हाइपोथेसिस पर प्राइज मनी अनाउंस करने वाली क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने अभी तक इस प्रॉब्लम को अनसॉल्व ही बताया है। आने वाले समय में हम जान ही जाएंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि इसका सॉल्व होना खतरे से खाली नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। एक तरफ इस प्रॉब्लम का सॉल्व होना मैथमेटिक वर्ल्ड के लिए सेलिब्रेशन की बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये डेंजरस भी हो सकता है। इनमें सबसे मेजर सेक्टर है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम्स। प्राइम नंबर्स इंटरनेट क्रिप्टोग्राफी के कीस्टोन्स हैं, इसलिए वो बैंक्स और क्रेडिट कार्ड्स को सेफ और सिक्योर रखने में मदद करते हैं। इनका रैंडम अरेंजमेंट हैकर्स को उन्हें क्रैक कर पाना काफ़ी कठिन बना देता है। ई बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस प्राइम नंबर्स के मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशंस पर बेस्ड होते हैं, और अगर ये रीमन हाइपोथेसिस सॉल्व हो गई तो हैकर्स को इन बैंकिंग कोड्स को डिकोड करना काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।